आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y dx माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा आज का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा था dx अपॉन dy का फॉर्म। यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले तो हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के बाद इस पूरे टर्म को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस का साइन जो है इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा y dx इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 2y स्क्वायर dy। अब आपको करना क्या है, यहाँ से dy को इधर भेजना है और यहाँ से y को इधर भेज देना है। तो dx अपॉन dy, ये dy को आपने इधर भेज दिया और इस y को आपने इधर भेजना है। तो x प्लस 2y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई y आया। ये हमारा dx अपॉन dy वैसे का वैसे ही है। यहाँ न्यूमरेटर में देखिए दो टर्म है, डिनोमिनेटर में आपका एक सिंगल टर्म है। यहाँ से आपने इसको सेपरेट कर देना है। यहाँ से जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो यह आएगा x अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर अपॉन का y। इस x अपॉन वाई को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो आपका dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई इज इक्वल टू, तब तक यहाँ का एक y और एक y कैंसिल होगा तो ये आपका 2y बचेगा। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dy प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन वाई x इज इक्वल टू 2y। ऐसा क्यों लिखा गया? हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा था dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसलिए ये जो नेगेटिव साइन था इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके नेगेटिव को अंदर लिया गया ताकि हम इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। इस स्टैंडर्ड फॉर्म का कंपैरिजन जब मैं यहाँ से करूँगा तो यहाँ से इसका कंपैरिजन करके मुझे p की वैल्यू और q की वैल्यू पता चलेगी। p की वैल्यू मेरे पास माइनस 1 अपॉन वाई आ रही है और q की वैल्यू मेरे पास 2y आ रही है। p की वैल्यू मेरे पास माइनस 1 अपॉन वाई और q की वैल्यू मेरे पास 2y आ रही है। अब इसके बाद जब मुझे p और q की वैल्यू पता चल गई तो p और q की वैल्यू पता चल जाने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? चूँकि ये फॉर्मेट है तो इस फॉर्मेट में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dy। हमारा p का वैल्यू माइनस 1 अपॉन वाई था, तो e की पावर में इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई dy। ये माइनस का साइन जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन होगा 1 बाई वाई डी वाई। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log y आएगा और बाहर में जो माइनस का साइन था वो यहाँ रहेगा। log की जब आप प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये बाहर का जो माइनस है ये y की पावर में चला जाएगा। एक्चुअल में जो ये माइनस है हम इसे -1 लिख सकते हैं और log की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस -1 को हम y के पावर में जब शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा e की पावर log y पावर -1। e की पावर में जब ये log है तो ये फिर से वापस log की प्रॉपर्टी ये पूरा हट जाएगा, बचेगा हमारा y का पावर -1। y का पावर -1 और कुछ नहीं 1 अपॉन वाई होता है। यानी हमने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? 1 अपॉन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेने के बाद जो हमारा
लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज हमारा ऐसी होता था, दस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेने के बाद यही वो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हमको सबकी वैल्यू पुट करनी रहती है। बस यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू की वैल्यू पुट करना है और उसके बाद केवल इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है। ये x हमारा वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था वो हमारा 1/y आया था, इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारी 2y थी। यहाँ पर जो हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब इससे कंपैरिजन करके p और q की वैल्यू फाइंड आउट की गई थी तो q की वैल्यू हमारी 2y आई थी। यही q की वैल्यू को हमने इस q की जगह लिख दिया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/y था। अब हमें केवल इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन तो पूरे में केवल यहीं पर है, केवल इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ से देखिए ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन केवल y का होना है, dy का होगा, तो dy का इंटीग्रेशन केवल y आएगा। इधर तब तक आप देखिए तो ये है x/y इज इक्वल टू 2y प्लस का c, और यही जो है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। यही आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो x के फॉर्म में होता है उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका कंपैरिजन इस स्टैंडर्ड फॉर्म से करके p और q की वैल्यू निकालें, और p और q की वैल्यू निकालने के बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। ध्यान रखिएगा इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर में इंटीग्रेशन p dy होता है, और एक बार जब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तब जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सॉल्यूशन का, आप उसमें उसकी वैल्यू पुट करके केवल इस वाले हिस्से को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दीजिए। जो आएगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन है।